गुरु की सेवा करना माने आत्मोद्धार करना। गुरु की सेवा करना माने माँ बाप की सेवा करना। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त होता है वह कभी भी गुरु के प्रति द्रोह नहीं करेगा। गुरु भाई पर प्रेम रखना यह गुरुदेव के प्रति प्रेम रखने के बराबर है। गुरु भाई को सहाय करना यह गुरुदेव की सेवा करने के बराबर है। आप कुछ ही समय में एक महान विद्वान बन सकते हैं, किंतु आसानी से सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। कल हमने सुना स्वामी राम अपने जीवनी में बताते हैं कि उन्हें लगा कि वे पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि वे बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ाते थे। उन्होंने यह बात जब अपने गुरुदेव को बताई तब उनके गुरुदेव ने कहा, अभी तुम बच्चे हो, क्रोध, लोभ और आसक्ति का त्याग करो और ध्यान करने का अभ्यास करो। और फिर उनके गुरुदेव ने उन्हें एक संत के पास भेजा जो ऊपर पहाड़ी पर रहते हैं। जब स्वामी राम उनके पास पहुंचकर उनके चरणों की सेवा करने लगे तब उन्होंने एक जोर से लात मारी, जिसके कारण स्वामी राम सीधी पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे आ गए। स्वामी राम को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने यह विचार किया कि शायद गुरुदेव ने मुझे इसलिए इनके पास भेजा है कि मैं इनको सबक सिखा सकूं। वे आगे लिखते हैं कि जब मैं क्रोध में चढ़कर पहाड़ी पर गया तो देखा वह बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। मुझे देखकर बोले, कैसे हो बेटे? मैंने कहा, कैसा हूं? लात मार कर नीचे ढकेल देने के बाद आप पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूं। वे बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें 4 चीजों पर अधिकार पाने को कहा था, तुमने एक को खो दिया। तुम्हारे क्रोध की परीक्षा लेने के लिए मैंने तुमको लात मारी थी और तुम इस समय इतने क्रोध में हो कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं सीख सकते। तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम अब भी कच्चे हो, अधकचरे हो। तुम्हारे गुरुदेव एक महान संत हैं, प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, साक्षात करुणा के अवतार हैं, स्वार्थ और आसक्ति से रहित हैं। यदि तुम उनकी शिक्षा का अनुसरण नहीं कर सकते, उनके पद चिन्हों पर नहीं चल सकते, तो भला तुम मुझसे क्या सीख सकते हो? तुम मेरी शिक्षाओं के अधिकारी नहीं हो, लौट जाओ। जीवन में मुझसे किसी ने भी इस प्रकार से बात नहीं की थी। उनकी बातों का मनन करने पर मुझे अनुभव हुआ कि वह जो कुछ भी कह रहे थे वह बिल्कुल सत्य था। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है कि लोग संतों का पैर क्यों छूते हैं? फिर उन्होंने फारसी भाषा में एक पद्य सुनाया जिसका भाव यह है कि संत जन अपने जीवन का सुंदरतम भाग ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। प्रायः लोग किसी को मुख से पहचानते हैं, किंतु संत का मुख तो यहाँ है ही नहीं, वह तो ईश्वर के साथ है। लोग यहाँ संत के चरण को ही पाते हैं, अतः वे संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं।
तुम्हें विनम्रता के साथ चरण स्पर्श करना चाहिए। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम यहाँ से लौट जाओ। मैं रोने लगा और सोचा कि अभी कुछ ही दिनों पहले मैं सोच रहा था कि मैं अब पूर्ण हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्ञान है और मैं एक उच्च कोटि का स्वामी हूँ, किंतु यह तो उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। तब मैंने कहा, स्वामी जी, मैं अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करके पुनः आपके चरणों में प्रस्तुत होऊंगा, और मैं वहां से चला आया। यदि देखा जाए तो जीवन में मिलने वाली समस्त सफलताओं और असफलताओं के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। इन असफलताओं का रूप चाहे जो कुछ भी हो, उनका स्रोत तो चाहे जो कुछ भी हो, किंतु उनके भीतर आशीर्वाद ही भरे रहते हैं। गुरु कैसी भी परिस्थिति खड़ी करें, परंतु आशीर्वाद ही रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है। यदि मनुष्य बुद्धिमानी के साथ जीवन में आने वाली प्रत्येक विपत्ति का उपयोग करना सीख ले, तो सभी विपत्ति, सभी असफलताएं आत्मविकास के क्रम में एक सोपान बन जाती हैं। मेरे गुरुदेव की आज्ञा से मैं एक दूसरे स्वामी जी के पास गया और निश्चय किया था कि वह चाहे जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी करें, मैं किसी भी स्थिति में क्रोधित नहीं होऊंगा। उनके पास एक विशाल आश्रम था, खेती करने के योग्य बहुत बड़ी जमीन भी थी। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा कि मैं यह सब आश्रम और जमीन तुम्हें दे दूंगा, क्या तुम इसे लेना चाहते हो और मेरे आश्रम को संभालना चाहते हो? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। वे मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने कहा था कि किसी भी वस्तु में आसक्त मत होना, फिर भी तुम इतनी शीघ्रता से अपने को इस भूमि और आश्रम के बंधन में डालने को तैयार हो गए। मैं बहुत ही लज्जित हुआ। मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा मन अभी भी सांसारिक चीजों के प्रति आकृष्ट होता है। इसके बाद गुरुदेव ने मुझे एक दूसरे स्वामी जी के पास भेजा। उन स्वामी जी को पता था कि मैं उनके पास आ रहा हूँ। रास्ते में पानी का एक झरना था, जहाँ लोग नहाने और हाथ मुंह धोने के लिए जाया करते थे। उस झरने के पास स्वामी जी ने कुछ सोने के सिक्के रख दिए थे। जब मैं हाथ मुंह धोने के लिए रुका तो वहां मैंने 3 सोने के सिक्कों को देखा। मैंने कुछ क्षणों तक सोचा कि मैं इन्हें उठा लूं। उन्हें उठाकर मैंने अपने लंगोट के भीतर रख लिया। फिर सोचा कि सोने के ये सिक्के मेरे नहीं हैं, मुझे इनकी क्या आवश्यकता है, यह अच्छी बात नहीं है। मैंने उनको वहीं पर रख दिया। जब मैं स्वामी जी के पास पहुंचा तो उनको क्रोधित अवस्था में पाया। मैंने उनको झुककर प्रणाम किया, किंतु वे बोले, तुमने उन सोने के सिक्कों को उठाया क्यों? अभी भी तुम धन और संपत्ति के प्रति आसक्त हो। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। मैंने नम्रता से उत्तर देते हुए कहा, स्वामी जी, किंतु मैंने उनको वहीं छोड़ दिया। वे बोले, पर पहले तो तुमने उठा ही लिया था और फिर बाद में त्यागा। इन ऋषियों संतों के द्वारा दिए गए अनुभवों से मुझे यह ज्ञात हुआ कि पुस्तकीय ज्ञान और अनुभवात्मक ज्ञान में अंतर क्या है। मैं अपनी त्रुटियों एवं दुर्बलताओं को अनुभव की आंखों से देखने लगा। इन सब जगहों में घूम टहल कर अंततः मैं फिर गुरुदेव के पास लौट आया। गुरुदेव ने मुझसे पूछा, तुम क्या सीख कर आए? मैंने गुरुदेव से कहा कि इन सब जगहों में घूमने से, इन संतों का दर्शन करने से मुझे यह ज्ञान हुआ कि मेरे पास बौद्धिक ज्ञान है, किंतु मैं उस ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करता हूं। फिर गुरुदेव ने कहा, यही समस्या
प्रायः सभी बुद्धिजीवी लोगों के साथ है। उनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन वे अपने ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते, बल्कि उसी ज्ञान के कारण उनका अहंकार बढ़ जाता है।